नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं किसी भी टेम्परेचर को, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो या केल्विन में हो, ठीक है। इनको जो है कैसे बदला जाता है। मान लो हमारे पास कोई सवाल है कि भैया मान ले हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको जो है फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना होगा, ठीक है। वही चीज अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, है ना। तो आप लोग जो इस वीडियो के एंड तक देखना, पूरा देखना। अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग भी आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों को आता है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखना है तो देख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप लोग स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस, उसको जो है मैं फ़ारेनहाइट में जो बदल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसका एक बेसिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की मदद से जो है हम आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसा कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको जो है हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, ठीक है। और हाँ, फ़ारेनहाइट में कितना होता है हमारे शरीर का तापमान, में वो भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऐसा होता है। तो हम इसी को बदल के देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वही आज हम सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सूत्र होता है, ठीक है। तो सूत्र को याद कर लेना। सूत्र क्या है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, C/5 बराबर F माइनस 32/9 इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर को जो है बदलने का एक फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहां पर इस तरह से बना देता हूं, इस तरह से, ठीक है। ये जो है टेम्परेचर को बदलने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको याद कर लेना, कंठस्थ हमेशा के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कोई भी सवाल आ सकता है कि भैया इतना डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है इसको फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाइए या फिर केल्विन में बदल के दिखाइए, इस तरह से पूछ लेते हैं कभी भी, ठीक है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से बदल सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अभी फिलहाल हमारा बॉडी का टेम्परेचर दिया है कितना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना हमारा होता ही है इंसानों में, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 98.6 फेरेट, इसमें जो फ़ारेनहाइट में, इसमें जो है क्या होता है, अगर 100 के लगभग चला गया टेम्परेचर तो इसमें क्या माना जाता है, वो भी बुखार माना जाता है, फीवर, ठीक है। तो हमें 37 डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में 98.6 लाना है, ठीक है। टेम्परेचर को बदलना है। तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। इतना जो है हमें यहाँ पर लिख लेना है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसमें त्रिया गुणा कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, त्रिया गुणा करना है। 9 का गुणा C के साथ ऐसे, और 5 का गुणा F के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, जो C का मान कितना दिया हमारे पास, C का मान दिया है मतलब टेम्परेचर 37, ठीक है। तो C की जगह क्या कर देंगे, हम यहां पर लिख देंगे 37, ठीक है। 37 अपॉन में क्या है 5, ठीक है, इक्वल टू F में यहां कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हमें बदलना है ना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो हम यहां कुछ नहीं लिखेंगे, इसको जम करते यहां पर लिख देते हैं, F माइनस 32/9। अब जैसा कि मैंने बताया कि त्रिय गुणक करना है, ठीक है। तो त्रिय गुणक कर देते हैं, 9 का गुणा 37 के साथ करते हैं, है ना। तो 9 7 कितना होता है, 9 7 63, ठीक है। 9 7 63, 63 का 3 और 6 हमारा हासिल, ठीक है। और 9 3 कितना है 27, 27 और 6 कितना होता है, 27 और 6 होता है 33, ठीक है। तो 33 को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, है ना। अब बराबर का चिन्ह यहाँ पे बराबर लगा देते हैं। अब क्या करना है, 5 का गुणा जो है इनके साथ करना है, ठीक है। तो
5 का गुणा f के साथ करते हैं तो 5f ये आ गया अपना, ठीक है, माइनस का माइनस। अब 5 का गुणा 32 के साथ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 2 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10, 10 का शून्य एक हाथ से रहेगा, ठीक है। अब 5 दिया 15, 15 1 16, इस तरह से कितने आ गया 160। अब इसमें क्या करना है, 160 को जो है पक्षांतर करना है, ठीक है। इसको आगे लेकर आएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास 33 यहाँ 333 है तो हम यहाँ पर 333 लिख देते हैं। अब 160 यहाँ आएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई संख्या जो है स्थानांतरित होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उनके माइनस प्लस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 160 बराबर 5f, इस तरह से, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, है ना। तो 0 और 3 कितना होता है, मैं यहाँ पर कर देता हूं 0 और 3, इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे, है ना। 333 प्लस 160 इक्वल टू 5f, इस तरह से, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, 3 और 0 कितना होता है, 3 होता है, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, 1 3 कितना होता है, 4, कितना आ गया हमारा योग 493, ठीक है, और बराबर 5f, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जब भी किसी संख्याओं के बीच में अगर बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, तो वहां हमेशा क्या होता है, गुणा भाग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर इक्वल टू हो, बराबर, ठीक है, तो क्या होता है, वहां हमेशा भाग होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। फ़ारेनहाइट में जो है हमारा टेम्परेचर निकालना है, तो क्या करेंगे, f को यहां लिख लेते हैं, f बराबर, ठीक है। अब इसको जो यहां ऊपर लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें भाग देना है ना। 493 बटे में क्या जाएगा 5। चलो अब इसको भाग देते हैं, कितनी बार में कट पा रहा है, ठीक है। सिंपली भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल स्कूल में जो जैसे करते थे ना भाग, वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। कितना 493, ठीक है, इस तरह से 5। अब चलो 4 में तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम दो संख्याओं में भाग देंगे, ठीक है। तो चलो पहाड़ा पढ़ते हैं, 49 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम भी हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। 5 नाम 45, 5 धाम 50, मतलब 49 से जो एक ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो 5 नाम 45 9 बार जाएगा, ठीक है, 5 नाम 45, इस तरह से। इसको घटा देते हैं, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए हम कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 रहेगा, ठीक है, ना भी लिखे तो चलेगा। अब उतारेंगे क्या, 3 को, ठीक है, इस तरह से। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 43 से जो है ज्यादा रहो, ठीक है। तो 5 नाम 45, मतलब 45 जो है 43 से 2 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 5 नाम 45 में, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, मतलब 8 बार तो चले ही जाएगा, ठीक है। तो 5 अट्ठे कितना होता है 40, 5 अट्ठे 40। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। 3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, है ना। 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते। अब क्या करेंगे, 3 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई संख्या हमने यहाँ पर घटाया है, शेष बचा है, ठीक है, जब भी शेष बचता है उसमें भाग नहीं जाता तो क्या करना पड़ता है, ऊपर दशमलव लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर जो शेष नहीं होता, यहां से उतारा गया कोई अंक है, ठीक है, तो उसमें दशमलव नहीं लगाते, उसको 0 से भाग देते हैं, ध्यान रखने, ठीक है। लेकिन वो उतारा हुआ संख्या नहीं है, ये घटाया हुआ संख्या, ठीक है। तो ये घटाया हुआ संख्या है, मतलब वो शेष है, ठीक है। तो शेष के साथ जो भाग नहीं जाता शेष में, तो क्या करना पड़ता है, दशमलव लगाना पड़ता है, ठीक है। दशमलव लगाने के बाद हमेशा क्या होता है, एक 0 यहाँ पर बढ़ा लिया जाता है, ठीक है। दशमलव लग गया मतलब नीचे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब भाग देते हैं, कितने बार में कट रहा है 30, ठीक है। तो 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 छक्का, अब ये पूरा हमारा भागफल कितना आ गया, हमारा भागफल आ गया 98.6, ठीक है। तो f बराबर क्या आ गया 98.6,
6। ठीक है, यही है हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमारे बॉडी का। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अभी कितना है सेल्सियस में, नॉर्मल का, जिसका भी बुखार नहीं होता, ठीक है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो कितना होता है जब स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में अगर नापे तो कितना होता है 98.6। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोगों के सामने प्रूफ है यहाँ पर, है ना। 37 डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो कितना होता है 98.6। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हल किया जाता है जब भी कोई टेम्परेचर बदलने का जो सवाल आता है हमारे सामने। ठीक है, तो हमेशा क्या करना रहता है, फॉर्मूला याद करना रहता है, जो कि इस तरह से मैं लिख दिया यहाँ पर, ध्यान से देखना, लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, इस फॉर्मूले के मदद से जो है हम किसी भी टेम्परेचर को जो है बदल देंगे, चाहे वो पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दो या फिर सेल्सियस को केल्विन में बदल दो। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो, इस सूत्र के माध्यम से और इस विधि के माध्यम से हम आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।